Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कल आई थी अकाउंट्स की, उसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की एंट्रीज करना सीखा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरल एंट्री आएगी तो हम उसको कैसे पास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया आप लोगों को। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके देख लिया, वो भी आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों का काम है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और ढेर सारे लगाते रहो। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है या फिर कभी कभी छोटे क्वेश्चन में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो दोनों में आपका काम आएगा और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चैप्टर आपका एकदम एंड की तरफ है, परेशान मत हो, बस चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है लगभग, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कभी कभी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे हिडन गुडविल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा आपसे? हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल होता क्या है? हिडन गुडविल का मतलब देखो बेटा, होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कैपिटल दी रहेगी नए पार्टनर की, पुराने पार्टनर की, बट आपको गुडविल का अमाउंट नहीं पता है कि गुडविल है कितनी, समझ रहे हो। गुडविल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको गुडविल क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब उस गुडविल को निकालेंगे कैसे, वही हमें सीखना है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल, जब आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगी। तो अब हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? देखो 3 चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए बेटा। पहली होती है न्यू पार्टनर रेशियो, जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका रेशियो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ न्यू पार्टनर कैपिटल, या ठीक है 2 चीज़। और तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ न्यू पार्टनर का रेशियो, जो भी नया पार्टनर होगा उसका रेशियो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल पता होना चाहिए, न्यू पार्टनर जो भी आया होगा उसको कितना पैसा लेके आया वो मालूम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे जब आप सब कर लोगे ना, उसके बाद जो आई होगी उसको बोलते ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर ये क्या है, ध्यान समझो। ये चीज़ क्वेश्चन करोगे ना, तो जब आप लोगों ने कल किया था लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कराया था, 2 बैलेंस कैरिड डाउन आता है, हम लोग WCR बांटते हैं, गुडविल बांटते हैं, सब कुछ बांट देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बांट देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ बांटने के बाद जो एक इधर साइड बैलेंस आता है ना, 2 बैलेंस कैरिड डाउन आता है ना, करे हो ना। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन जो आएगा, जो भी होगा सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी कैपिटल होगी वो क्या होगी, उसी को ही वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पहले न्यू पार्टनर रेशियो मालूम होना चाहिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मालूम चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हो, अगर लॉन्ग में आता है जैसे क्वेश्चन करते हो ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे, करते जाओगे और लास्ट में आप यहाँ से 2 बैलेंस कैरी डाउन निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में आपसे बोला हिडन गुडविल निकालने के लिए, तो हिडन गुडविल कैसे निकालोगे? तो हिडन गुडविल निकालने के लिए ये 3 चीज़ आपको पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में भाई न्यू पार्टनर रेशियो मालूम चाहिए, तो अब ये मान लो ए का जो है बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है वो आ रहा है 50,000। कितना आ रहा है? ए का 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर लिख लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए का जो है जितना कैपिटल लगाया, ए ने कितना लगाया बेटा? 50,000। बी ने कितना लगाया है? बी ने लिख लो लगाया है 1 लाख। कितना लगाया बी ने? 1 लाख लगाया है। सी आपका न्यू पार्टनर है, सी आया है आपका 1/5 के लिए। कितने के लिए आया बेटा? 1/5 के लिए। और जो सी जो कैपिटल लगा रहा है, सीज कैपिटल, वो कितना लेके आया है? वो लेके आया है 40,000। कितना लेके आया बेटा? 40,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा था, मैंने आपसे क्या बोला था कि न्यू पार्टनर रेशियो मालूम होना चाहिए, मालूम है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल मालूम होनी चाहिए, मालूम है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मालूम होनी चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सपोज मान लो यही है ए और बी जो मैंने निकाला है, आप लोग ने जब क्वेश्चन करोगे तो आप वहाँ से निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको गिवन रहेगा। नहीं गिवन है तो आप हिडन गुडविल निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ये 3 चीज़ पता है। अब हिडन गुडविल निकालें कैसे, ठीक है। देखो सी कैपिटल कितना लेके आया, न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आया? 40,000 रुपये। तो अब ये बताओ, अगर हमें निकालना हो
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लोगे। मतलब देखो सी कितना कैसा ले गया है 40,000, ए कितना लाया 50,000, बी कितना लाया 1 लाख लाया, ठीक है। तो अब देखो इतना इतना तो है, आप पहला काम क्या करोगे, लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे, फॉर्मूला होता है इसका, लिख लो न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या करोगे, ये फॉर्मूला तो इसका रखो, कभी भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, कभी भी निकालना है तो जो भी नया पार्टनर जितना भी पैसा लाया है उसको लिखना, उसका जो भी तुम्हारा रेशियो है उसका रेसिप्रोकल कर देना। 1/5 को हम लोग क्या कर देंगे बेटा 5/1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 लाख। अब ये बताओ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई 2 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा 2 लाख। कुछ बात समझ में आ रही है। और ये बताओ, ये तो इस तरह से हमेशा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती है, लेकिन अगर हम जोड़ें तो हमारे पास कितनी है A + B + C, ठीक है। ए का कितना था 50,000, बी कितनी थी 1 लाख, प्लस सी की कितनी थी बेटा 40,000। अगर इन तीनों को ऐड करें कितना आएगा 1,90,000। कितना आएगा 1,90,000। अभी तो तीनों को जोड़ के आ रहा है 1,90,000, बट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 2 लाख। तो अब हिडन गुडविल मतलब ये 10,000 ज़्यादा किस चीज़ का आ रहा है भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो 2 लाख है, बस तीनों को हम लोग जो जोड़ते हैं तो वो तो 1,90,000 आता है। तो ये 10,000 ज़्यादा किस चीज़ का है, यही तो है हिडन गुडविल। समझ में आ रही बात, जो ज़्यादा आ रहा है वही क्या है हिडन गुडविल। तो क्या लिखोगे हिडन गुडविल इक्वल टू, क्या करोगे 2 लाख से माइनस करो, माइनस 1,90,000 जब करोगे तो कितना आएगा बेटा 10,000। तो ये क्या हो गई गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसी को बोलते हैं 10,000 रुपये आई गुडविल, जो आप लोगों को पता नहीं था। तो पहला काम आप कभी भी करोगे तो कैसे करोगे, 3 चीज़ आपको मालूम चाहिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर रेशियो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें हमें पता थी। तो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लो। कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को लिखना, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करना, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, आ गई। अब पूरे फर्म की कैपिटल आने के बाद आप क्या करोगे, हिडन गुडविल निकालोगे। तो आपने देखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2 लाख है, लेकिन जब तीनों को ऐड करते हैं तो 1,90,000 आता है। डेट मीन्स डिफरेंस आ रहा है दोनों में, और जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिडन गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिडन गुडविल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। एक क्वेश्चन आपको इसी तरह का और कराता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। इसको रफ कर दूँ, चल यहीं पर कराता हूँ, ठीक है। देखो मान लो एक पार्टनर है जिसका नाम है राहुल, दूसरे वाले का नाम है मोहन, ठीक है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। दोनों कौन है बेटा ओल्ड पार्टनर है। ये एडजस्टमेंट के बाद राहुल का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 40,000। मोहन का जो बेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 60,000। उसके बाद एक नया पार्टनर आया है जिसका नाम है सोहन, ठीक है। और वो कितने के लिए आया है वो 1/5 के लिए। कितने के लिए आया बेटा 1/5 के लिए। और पैसा कितना लेके आया है, लिख लो सोहन कैपिटल 50,000। जो नया पार्टनर है वो 50,000 रुपये लेके आया है, और सोहन का रेशियो कितना है 1/5 है। ये दोनों आपके ओल्ड पार्टनर है जिनका बैलेंस कैरी दोनों आया है, एक का 40,000 आया है, एक का 60,000 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल 50,000। इसका रेसिप्रोकल करो, कितना था 1/5 यानी कि 5/1 करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000। कितना आया बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,50,000। लेकिन यहाँ पर राहुल और मोहन ने कितना लगाया है, तीनों को जोड़ो, राहुल मोहन और सोहन की 60 40 1,50,000। तीनों को ऐड करोगे तो बेटा आएगा 1,50,000। और आ कितनी रही है 2,50,000, यानी कि हिडन गुडविल, ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है वही हमारी क्या है बेटा हिडन गुडविल। 2,50,000 माइनस 1,50,000
कितना आएगा 1 लाख। समझ में आ रही बात। हिडन गुडविल कितनी आ गई आपकी 1 लाख। इस तरह से आपको करना है। अच्छा कभी ये पूछ ले कि न्यू पार्टनर्स का तो ये कैपिटल है, न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी, तो ये पूरे फर्म की गुडविल आई हिडन गुडविल। अब न्यू पार्ट जो सोहन के गुडविल निकालना है तो कैसे निकालोगे, सोहन गुडविल कितनी है पूरी 1 लाख और कितना है 1/5, सॉल्व कर लो 20,000। तो सोहन की गुडविल कितनी आ गई बेटा 20,000 रुपीज़। समझ में आ रही बात। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा हिडन गुडविल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। 2 टॉपिक रह गए बस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जिसके 2 केस होते हैं वो समझाना और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है। रिटायरमेंट में टेंशन मत लेना, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उसमें अगर आपने एडमिशन ढंग से पढ़ा है तो रिटायरमेंट में कोई भी टाइम नहीं लगता है। और सितंबर में आपकी फर्स्ट बुक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट 1.5 महीने के अंदर हम अपनी सेकेंड बुक भी कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। क्वेश्चंस के लगाते रहो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।